नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली आप लोग की करंट अफेयर की क्लास चल रही है और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 70 है। ये क्लास आने वाले जितने भी आप लोग की परीक्षाएं लाइक एसएससी जीडी, एमटीएस और भी जितने भी आप लोग के एग्जाम्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत जल्दी होगा, यूपीएसआई का भी एग्जाम होने वाला है, वही आर ओ ए आर ओ और एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 एग्जाम होना है, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर की तड़का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलिएगा बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास। और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 12 अमेरिकी कमांडो सहित कई लोग मारे गए। तो बताइए आप, इस हमले का जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है? आप लोगों ने कल की खबर सुनी होगी यहाँ पर कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाके में 12 अमेरिकी कमांडो शहीद हो गए और कई सारे लोग इसमें मारे गए। तो इस हमले का जिम्मेदार किसे बताया जा रहा है? अगर आपने चूज किया है इस्लामिक स्टेट खुरासान, बिल्कुल राइट होगा। आपको दरअसल पता होगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के बहुत ही हालात जो है बहुत ही खराब हो चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फिलहाल अभी तो अमेरिकी फौज के नियंत्रण में है और नाटो की भी फौज वहां पर तैनात है। ये बम विस्फोट का फिदाइन हमला जो है 26 अगस्त 2021 को हुआ है और भारत ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने क्या किया, इस हमले के लिए आईएसआईएस समूह के अफगान सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें करीब 12 अमेरिकी कमांडो और 60 अन्य लोग मारे गए और 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों की संख्या जो है बढ़ सकती है। खास बात यह है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तालिबान के साथ आईएस की मिली भगत है। मतलब कि अमेरिका मानता है कि काबुल एयरपोर्ट में जो हमले हुए हैं उसमें तालिबान का कोई हाथ नहीं है। आगे के हमले रोकने के लिए अमेरिकी सैन्य कमांडर तालिबान कमांडरों के साथ जो है काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका एक तरह से तालिबान शासन को अघोषित रूप से मान्यता दे चुका है। खैर, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है। भारत ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास किन देशों के साथ किया है, बताइए। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि भारत ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास किन देशों के साथ किया है। इसमें देश हमारे तीन है, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 2021 में ये मालाबार नेवल एक्सरसाइज का 25वां संस्करण होगा और इसकी मेजबानी अमेरिकी नौसेना ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में की है और इसे जो है गुआम में आयोजित किया जा रहा है। तो जिनका भी आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर, नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर भारत और किस देश के बीच 9 से 14 अगस्त 2021 को आयोजित हुआ? फ्रांस, यूएई, कतर या ईरान? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कतर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर कतर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। चलिए, कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा। कतर देश की राजधानी है दोहा। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? कतरी रियाल चलती है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है दोस्तों, ये कतरी रियाल चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ के जो पीएम का नाम है ये आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया जिसके तहत गांव में 100 दिनों में 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से जल शक्ति मंत्रालय, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जल शक्ति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 25 जुलाई 2021 को सुजलम अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है कि 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण 100 दिनों में करना है। तो ग्रामीण टॉयलेट की मरम्मत और नए हाउस होल्ड को टॉयलेट उपलब्ध करवाना है ताकि खुले में शौच मुक्त प्लस गांव की संख्या बढ़े।
आपको कमेंट करके ये बताना है कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है। मैंने अभी कल आप लोग को मंत्रालय के विषय में और उनसे संबंधित जो भी मंत्री थे उनके विषय में आप लोग को बताया था। ओके, जो परिवर्तन हुआ है वो भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। तो जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये ना आपके कौन है, श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? दिल्ली, पेरिस, लंदन या फिर आपका हो जाएगा दुबई। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दुबई आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई कहा जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 250 मीटर है, ठीक है ना। और यह दुबई के ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। और एन दुबई जो है अमेरिका के लॉस वेगास शहर में स्थित ऑब्जर्वेशन व्हील का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 167.6 मीटर ऊंचा है। तो एन दुबई की अगर हम बात करेंगे 250 मीटर ऊंचा है, करीब 1750 पीपल्स की कैपेसिटी है इसकी, 48 हाईटेक कैबिन है, 192 कैबिन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस जगह स्थापित हुई? तो प्यारे मित्रों, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन किस जगह पर स्थापित हुई है? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किस जगह आपकी स्थापित हुई है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है बेंगलुरु। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है। केंद्र सरकार ने श्रमद्ध स्कीम अगस्त 2021 में लॉन्च की है और इसका लाभ जो है किसे दिया जाना है? किसानों को, स्टार्टअप्स के लिए, वैज्ञानिकों को या फिर रेलवे के लिए? तो यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब होगा स्टार्टअप। तो इसकी शुरुआत रेलवे, आईटी और टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने 25 अगस्त 2021 को की है। आपको पता होगा कि अभी जो रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हमारे अश्वनी वैष्णव जी बनाए गए हैं। तो इसकी शुरुआत हमारे रेलवे, आईटी और टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने 25 अगस्त 2021 को की है। श्रमद्ध, श्रमद्ध का मतलब है यहाँ पर स्टार्टअप एक्सलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट्स इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टअप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की चौथी कंपनी का नाम बताइए जिसने बाजार पूंजीकरण 100 बिलियन डॉलर की रकम को पार किया है। तो ऐसे में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की चौथी कंपनी का नाम बताइए जिसने बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में 100 बिलियन डॉलर की रकम को पार कर लिया है, 100 बिलियन डॉलर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। क्लियर है? तो इन्फोसिस यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी है। इस क्लब में पहले से रिलायंस जो है आपके 140 बिलियन डॉलर एम कैप है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस जो है 115 बिलियन डॉलर एम कैप है और एचडीएफसी बैंक जो है करीब 100.1 बिलियन डॉलर एम कैप थी। ओके, तो जिनका भी आंसर इन्फोसिस आ रहा है बिल्कुल राइट है। इन्फोसिस की स्थापना कब की गई थी? मैं आपको बताता हूं कि इन्फोसिस की स्थापना की गई थी आपके 7 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर? सलील पारेख जी जो है यहाँ के सीईओ हैं। और इन्फोसिस का जो आपका हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में जो है, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है ना। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981। सलील पारेख जो है यहाँ के सीईओ हैं और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान बताइए। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें हमारे भारत को मिला है दूसरा स्थान। नंबर 1 पर आप लोग का इसमें चाइना है, नंबर 2 पर हमारा प्यारा देश
भारत है, नंबर 3 पर है अमेरिका, 4 कनाडा, 5 चेक गणराज्य, 6 इंडोनेशिया। तो ये करीब 47 देश इंडेक्स में शामिल हुए थे इसमें। तो यहां पर आपका भारत है हमारा दूसरे स्थान पर। चलिए, काजिंद 21 संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण जो है भारत और किस देश के साथ 30 अगस्त से 11 सितंबर तक आयोजित होगा? तो सभी लोग यहां पर बताएंगे काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण भारत और किस देश के साथ 30 अगस्त से जो है 11 सितंबर तक आयोजित होगा? रूस, चीन, ताजिकिस्तान। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर आ रहा है कजाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल राइट है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा जो अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। अब हम लोग जो है थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि अब जिनको जाना तो जा चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पर स्पेशल क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे मित्रों, हमारा आज का सबसे पहला सवाल है और अब आपका टेस्ट होगा। दुनिया का सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब भारतीय मूल के किस खिलाड़ी को मिला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आइए और आप लोग बताइए कि यहां से आप लोगों का सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड क्लास। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिमन्यु मिश्रा। तो भाई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है अभिमन्यु मिश्रा जी ने। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा जो अगला सवाल आप लोग के सामने है, WHO ने किस पड़ोसी देश को 2021 में मलेरिया फ्री घोषित किया? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही जवाब होगा आपका चीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग को यहां पर बताना है अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस आपका कब मनाया जाता है। सही जवाब होगा आपका 30 जून को आपका अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। हम बात करेंगे आज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की। आईपीओ का जो हेडक्वार्टर है ये आप लोग का जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एंड इसकी जो स्थापना की गई थी ये आपकी 1889 में की गई थी। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का यहां पर 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो प्यारे साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस आपका मनाया जाता है 30 जून को। तो जिनका भी आंसर 30 जून आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो डोप टेस्ट में फेल हो गई थी और 4 साल का प्रतिबंध लगा है। शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, अंशुला राव। तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जो डोप टेस्ट में फेल हो गई थी और 4 साल का इन पर बैन लगाया गया था। इनका नाम है अंशुला राव, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अंशुला राव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सही जवाब है आपका अंशुला राव। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए दोस्तों इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया आप लोग के शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को। नोट कर लीजिए आप लोग। आईफोना की अगर हम बात करेंगे, आईफ्यूना का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया ये है हमारे शंभुनाथ श्रीवास्तव जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा? तो इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन जो है ये आपका कब लॉन्च होगा? आप सभी को यहाँ पर ये बताना है, तो देखते हैं आप लोगों में से कौन है। तो इसरो का ये पहला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2020 में लॉन्च होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब ये दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा, दिसंबर 2021 में। ठीक है, आपको बता दें कि गगनयान कार्यक्रम की घोषणा जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ हैं हमारे अमिताभ कांत जी, इनका कार्यकाल जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो फिलहाल इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं हमारे अमिताभ कांत जी, इनका जो है 29 जून 2021 को सेवा विस्तार से इनको 1 साल का विस्तार दिया गया है, और अब इन्हें जो है 2022 का जून 2022 तक का सेवा विस्तार दिया जा चुका है। तो ऐसे में आपका कार्यकाल बढ़ाया गया इनका 1 साल का। तो अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं हमारे अमिताभ कांत जी। चलिए ओके, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सोशल मीडिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? दैट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 जून को सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है आपका? 30 जून को आपका सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में अब किस देश को शामिल किया गया है? देखिए फाइनेंशियल यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में अब किस देश को शामिल किया गया है? तो इसमें आपके देशों का नाम आ रहा है। एक तो नंबर ए है हैती और आपका माल्टा, इसके अलावा दक्षिणी सूडान और फिलीपींस को भी इसमें शामिल किया गया है। पाकिस्तान पहले से ही जो है आपका FATF की जो है ग्रे लिस्ट में शामिल है, और अब इसको जो है वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। फिलीपींस को 2005 में FATF की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। इसे पहले 2000 में जो है सन 2000 में FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। पाकिस्तान को अभी तक बढ़ी हुई निगरानी के साथ FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है, और 2018 में ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बाद पाकिस्तान को करीब 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों जो मैं आज आपको बता रहा हूँ FATF ग्रे लिस्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FATF ग्रे लिस्ट ये वो सूची होती है जिसमें बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्र अधिकार रखे जाते हैं। FATF ग्रे लिस्ट के तहत क्षेत्र अधिकार में FATF के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके। और FATF ब्लैकलिस्ट क्या होता है? ब्लैकलिस्ट उन देशों की सूची है जिन्हें FATF के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी के रूप में देखा जाता है। फिलहाल फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रॉड्रिगो दुतर्ते हैं, राजधानी है मनीला, और मुद्रा है फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मलयालम मूवीज के निर्देशक शिवान जी का निधन 5 जून 2021 को हो गया। उन्हें कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे इन्हें जो है कितनी बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है? करीब करीब 3 बार तो मिला था इनको राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। अब साथियों आपका अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे, नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट डे ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को आपका नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जाता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई। ओके, इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? इसका मुख्यालय जो है आप लोग का नई दिल्ली में है, और ICAI के जो आपके अध्यक्ष हैं ये हैं CA निहार एन जम्बूशरिया जी। अगला सवाल है आपके सामने बड़ा ही बेहतरीन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। हम आपको बता देंगे 2021 का विषय क्या है, थीम। 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है, नोट करेंगे आप लोग।
बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी थीम दोस्तों क्या है आपकी, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर हेल्दियर वर्ल्ड। तो बिल्कुल ये थीम नोट कर लेंगे आप लोग, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और हर साल डॉक्टर डे मनाया जाता है डॉक्टर बिपिन चंद्र राय की याद में, क्लियर है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो जिन लोगों का भी आंसर 1 जुलाई आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, 25 जून को। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है आप लोग का, 25 जून को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस हमारा मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो हेमिस मनाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी है लेह, और यहाँ के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे यहाँ के हैं राधा कृष्णन माथुर जी। राधा कृष्ण माथुर जी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में टॉप रैंक किस खिलाड़ी को मिली है, पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में टॉप रैंक मिली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला किया है, और ये देश आप लोग का कौन सा है, ब्रिटेन है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि क्लास को जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं क्लास को लाइक कीजिएगा। हर रोज सुबह 8 बजे मैं आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। तो लगभग करंट अफेयर अब आपकी पूरी हो चुकी है, और अब हम लोग जो बचा हुआ जो आप लोगों का कंटेंट है हम उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 6, 7, 8 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है आप लोग के लास्ट के 3-4 मंथ बचे हैं, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि बहुत सारी करंट अफेयर अब आपकी कवर हो चुकी है। जिन लोगों ने 70 वीडियोस को देख लिया है, मान के चलिए आपके 6 से 7 महीने आपके इन 70 वीडियोस में कंप्लीट हो गए। ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला कंप्लीट हो जाए। ओके, इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, और वहां पर देखिए जाकर स्टोर सेक्शन पर करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स को देखिए, और उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं आप लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।